डियर स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें कि एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित आपको नए नए प्रकार के वीडियो उपलब्ध हो सके। प्यारे बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर में कृषि विज्ञान संकाय संचालित हो रहा है। तो अपने भाई बहन, अड़ोस पड़ोस या कोई भी स्टूडेंट्स विद्यार्थी एग्रीकल्चर साइंस में एडमिशन लेना चाहता है तो एडमिशन ओपन है। आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और बालिकाओं के लिए विशेषतः ICAR के द्वारा 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। इसमें शर्त यह है कि 10वीं क्लास में उस बालिका, उस छात्रा, इस गर्ल्स के लिए 60% या 60 से अधिक परसेंटेज होने पर ICAR के द्वारा 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। ओके, थैंक यू। अपना टॉपिक चल रहा था क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें आज अपन आलू की वैज्ञानिक खेती के बारे में अध्ययन करेंगे। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है, जो सोलेनेसी कुल का सदस्य है। आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है, क्योंकि सब्जियों के रूप में सबसे ज़्यादा महत्व और उपयोग में आलू को काम में लिया जाता है। इनका उपयोग मुख्यतः स्वादिष्ट भोजन को तैयार करने में, जैसे चिप्स, भुजिया, कुरकुरे इत्यादि बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आलू एक पूर्ण पोषक खाद्यान्न माना जाता है, जिसका उत्पत्ति स्थान कुछ विद्वान दक्षिण अमेरिका मानते हैं। राजस्थान की भरतपुर, धौलपुर, अलवर, कोटा जैसे जिलों में इसकी खेती की जाती है। जलवायु, आलू की फसल के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। जहाँ पर 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ पर आलू को उगाया जा सकता है। इनकी वृद्धि और विकास के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। अंकुरण के लिए 25 डिग्री सेल्सियस, संवर्धन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस और कंद के विकास के लिए 17 से 19 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उपयुक्त रहता है। भूमि एवं खेत की तैयारी, ब्लूई दोमट एवं दोमट, भारी दोमट मृदा जहाँ पर होती है, वहाँ पर आलू की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। मिट्टी का pH मान 5.5 से 7 के आसपास यदि रहता है तो ठीक रहता है। आलू के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं। 3 से 4 जुताई देसी हल या हेरों की सहायता से करते हैं। और यदि खेत में ढेले पड़ गए तो पाटा चला करके मिट्टी को भरपूरी बना लेते हैं, क्योंकि आलू है, इसके कंद है, वो भूमि के अंदर लगते हैं। और जितनी मिट्टी भरपूरी और नम होगी, उतने कंद का साइज है वो अच्छा होगा। और अंतिम जुताई के समय आप भूमिगत कीटों के नियंत्रण के लिए कीटनाशक दवाइयों का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आती है उन्नतशील किस्में। यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ आई है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये जिसको मैं गोल घेरा कर रहा हूँ, आलू केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कुफरी शिमला
हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वो आलू की उन्नतशील किस्मों को तैयार करने का कार्य करती है। याद रहे, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। वहाँ पर आलू की इम्प्रूव्ड वैरायटी तैयार की जाती है। तो आप इस चीज़ को एक है वो ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, उन्नतशील किस्में। अब उन्नतशील किस्में पहली है टेबल जो आपको दिखाई दे रही, जिसमें अगेती किस्म, अगेती में अपने 80 से 100 दिन में पक कर के तैयार होने वाली फसलें, जिसमें कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्वार, कुफरी अलंकार, कुफरी बहार, कुफरी नवतार जैसी उन्नतशील किस्में अंगेती किस्म के रूप में बोई जाती है। और ये किस्में 80 से 100 दिन में पक कर के तैयार हो जाती है। मध्यम वैरायटियाँ जो 100 से 115 दिन में पक कर के तैयार होती हैं, कुफरी मेगा, कुफरी शीतमान, कुफरी ज्योति, कुफरी चिफसोना, कुफरी लालिमा, कुफरी बादशाह, कुफरी श्रवण, कुफरी चिफसोना जैसी उन्नतशील किस्में। और पच्चेती यानी कि पावन, जिसमें कुफरी सिकंद सिंदूरी, कुफरी गिरिराज और कुफरी देवा जैसी उन्नतशील पच्चेती किस्में 115 से 130 दिन में पक कर के तैयार होती है। बीज दर, हालांकि आलू के कोई बीज नहीं होते हैं, आलू आपने देखा होगा और आलू में आँखें होती हैं, तो उन आँखों को कटिंग करके खेत के अंदर उसकी क्या की जाती है, बुआई की जाती है। तो आलू के कंद हैं वो 3 से 4 सेंटीमीटर आकार के होते हैं, जो आपके 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से वो पर्याप्त रहते हैं। तो उस आँखों की क्विंटल है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आप ले सकते हैं। और उसके अतिरिक्त आप यदि कंद की मात्रा उनके आकार है वो अंतरण पर निर्भर करती है, तो छोटे आकार के बीज 10 से 12 क्विंटल कंद प्रति हेक्टेयर की दर से भी पर्याप्त रहते हैं। बीजों का उपचार, आलू के कंद को बुआई से पहले 0.25% एरिटॉन घोल से उपचारित करते हैं, अथवा 3% बोरिक अम्ल से उपचारित करते हैं। आलू को कंद खुदाई के तुरंत बाद बोने पर 2 से 3 माह तक सुसुप्तावस्था में रहने के कारण अंकुरित नहीं हो पाते। सुसुप्तावस्था का मतलब बीज का अंकुरण न होना सुसुप्तावस्था कहलाता है, डोरमेंसी काल। ठीक है, तो इस डोरमेंसी को दूर करने के लिए, सुसुप्तावस्था को दूर करने के लिए जो कंद के टुकड़े आप ले रहे हैं, आंखें ले रहे हैं, उनको 1% थायो यूरिया या फिर आप जिब्रेलिक अम्ल या पोटेशियम थायोसाइनेट के घोल से उपचारित करके खेत में बोएं। थायो यूरिया की 1 किलोग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में 10 क्विंटल आलू के कंद को उपचारित करने के लिए पर्याप्त रहती है। तो ये तो है कि यदि कंद या आंखें अंकुरित नहीं हो पाती है तो आप उनकी सुसुप्तावस्था को दूर करने के लिए इससे उपचारित करने के बाद ही खेत में इसकी बुआई करें। दूसरा है रोग, एक दीमक, फफूंद और जमीन जनित रोग से बचाव के लिए 5 लीटर देसी गाय का गोमूत्र से बीज को उपचारित करें और 1 से 2 घंटे तक इसे छाया में सुखा करके फिर खेत में बुआई करने से फायदा होता है। बुआई का समय एवं विधि, आलू की बुआई का समय, उनकी किस्म, वैरायटी कौन सी है, इसके अतिरिक्त उस स्पेसिफिक जगह की जलवायु कैसी है और वह स्थान कैसा है,
इन समस्त बातों पर निर्भर करता है। हालांकि उन्नतशील किस्म की यदि बात करें, और ये सब तो अगेती फसल 25 सितंबर से लगा करके 10 अक्टूबर तक, पछेती 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर का समय बहुत ही उपयुक्त समय माना जाता है। बुआई करने की विधियाँ, पहली विधि है समतल भूमि में आलू बोना। तो इसमें क्या करते हैं, आलू की कतार से कतार के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हैं, पौधे से पौधे के बीच की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं, और इन्हें कूड़ों में बुआई करके ऊपर से मिट्टी के द्वारा ढक देते हैं ताकि सीधे प्रकाश के संपर्क में आंखें नहीं आए, तो आलू के जो कंद या आँख जो आपने बोई है वो जल्दी जल्दी अंकुरित हो सके। समतल खेत बुआई के बाद मिट्टी चढ़ाना। समतल खेत में 60 सेंटीमीटर दूरी कतार बनाकर एक समतल खेत में 15 से 25 सेंटीमीटर अंतर पर 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर आलू की बुआई की जाती है। मेड़ों पर आलू की बुआई कर सकते हैं आप। पोटैटो प्लांटर जो ऑटोमेटिक यंत्र आता है उसकी सहायता से भी बड़ा सा कुंड आता है, उस कुंड के अंदर जो आलू की आंखें होती है उसको भर देते हैं, और ऑटोमेटिक जिस प्रकार से सीड ड्रिल आता है उसी प्रकार से पोटैटो प्लांटर के माध्यम से भी इन कंद के आँखों की बुआई की जा सकती है। खाद एवं उर्वरक, कितना इसको खाद चाहिए और कितने उर्वरक की आवश्यकता होती है। 125 से 150 टन गोबर की सड़ी हुई खाद जब आप खेत तैयार कर रहे होते हैं उस समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। 4 सप्ताह पहले जब आप भूमि की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय। इसके अतिरिक्त 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फॉस्फोरस और 50 से 60 किलोग्राम पोटेशियम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त आप फॉस्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पहले भूमि में उड़कर देना चाहे तो भी दे सकते हैं। इरिगेशन, सिंचाई। आलू की फसल की अच्छी और सफल खेती के लिए सिंचाई एक इसका महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें बाहरी मृदाओं में आप 10 से 15 दिन के अंतराल पर बुआई कर सकते हैं। बलुई दोमट मृदा में 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई करते समय ध्यान रहे मेड़ों में ही पानी भरें, 2/3 से अधिक पानी नहीं भरें। सिंचाई के नाली का बहाव अधिक नहीं हो ताकि कंद खुले नहीं। यदि कंद खुल गए मतलब तेज पानी के बहाव के कारण रेत का कटा होगा, मतलब मीन्स मृदा का अपरदन होगा। मृदा का अपरदन होगा तो जो भूमि के अंदर कंद लगे हैं वो कंद क्या हो जाएंगे, खुले हो जाएंगे, और खुले हो जाने के कारण वो कंद सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आएंगे, जिसके कारण आलू का स्वाद है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। और इसी के साथ साथ वो आलू जो वास्तविक कलर इसका क्या होता है, हल्का भूरे कलर का होता है ना, उससे परिवर्तित होकर के ये कौन से रंग में परिवर्तित हो जाएगा, हरे रंग में। तो ऐसा हमें नहीं होने देना, इसलिए सिंचाई है वो लिमिटेड मात्रा में करें, लेकिन ध्यान रहे कि जो इसकी कतारें या मेड़ें बनी हुई हैं वो एज इट इज अवस्था में बनी रहे। क्या होता है कि हरा रंग हो जाता है किसका, आलू का, कब, जब सूर्य के संपर्क में कंद जो भूमि के अंदर है वो भूमि के अंदर वाला कंद यदि किसी कारणवश सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ जाता है तो भूरे रंग से परिवर्तित होकर के किसमें परिवर्तित हो जाता है, हरे रंग में। तो इस हरे रंग के लिए एक रासायनिक पदार्थ है जिसका नाम है सोलेनिन, जिसको मैंने गोल घेरा किया। सोलेनिन
ये एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो उस आलू के छिलके के नीचे एकत्रित हो जाता है और एकत्रित हो जाने के बाद आलू को हरे रंग में परिवर्तित करने का कार्य संपादित करता है। अब ये सोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ बनता कब है? जब आलू या कंद सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तब। तो ये सोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ आलू का वास्तविक कलर से हरे रंग में परिवर्तित करने का कारण बनता है। कि सर कब बनता है? जब आलू या कंद सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तब। ओके, खरपतवार का नियंत्रण। खरपतवार के नियंत्रण में आप बुआई के 25-30 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर लें। बुआई से पहले आप 1 से 1.5 किलोग्राम पेंडिमेथिलिन सक्रिय तत्व 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाएं, या फिर 1 किलोग्राम फ्लूक्लोरीन जिसको सिंपल भाषा में कहते हैं बेसालिन सक्रिय तत्व को आप 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टर की दर से बुआई से पहले इसका छिड़काव कर लें। इसी के साथ साथ जब आप खरपतवार का नियंत्रण निराई गुड़ाई कर रहे होते हैं उसी समय मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी संपादित साथ साथ में कर लेना चाहिए। फसल बोने के 1 महीने बाद जब पौधे 20 से 25 सेंटीमीटर के बड़े हो जाएं तो पहली बार मिट्टी आप चढ़ा लेनी चाहिए, और दूसरी फिर दोबारा आप पहली जब आपने 25-30 दिन बाद चढ़ाई है तो उसके बाद 15-20 दिन के बाद फिर आप दूसरी बार मिट्टी चढ़ा करके उस प्लांट को एज इट इज अवस्था में क्या कर दें, छोड़ दें। तो ये हो गया आपके खरपतवार का नियंत्रण और मिट्टी चढ़ाने का कार्य। अब इतना सारा अपन ने काम कर लिया कि फसल को पानी दे दिया, खाद उर्वरक जितनी आवश्यक मात्रा में चाहिए था इतना दे दिया। अब हमें क्या करना है? पादप संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन, यानी पादप को सुरक्षा उपलब्ध करवानी। किससे? कुछ कीट होते हैं और ऐसे कुछ होते हैं रोग। इन सभी के नियंत्रण के लिए हमें इस प्रकार की कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव करके रोग मुक्त करने जैसी मेडिसिन का प्रयोग करके अपन उसका नियंत्रण है वो कर सकते हैं। तो इसमें पहला है चेपा या मोयला, एक कीट है जो इनको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो इनकी रोकथाम नियंत्रण के लिए एंडोसल्फान 35 EC को 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टर की दर से आप छिड़कें। इसी के साथ 12.5 लीटर देसी गाय का मुटका, इसी के साथ प्लस 125 ग्राम नीम की पत्ती, 5 किलोग्राम नीम तली, 5 किलोग्राम नीम की पत्तियाँ एक मटके में सड़ाकर इन सभी मिश्रण में 12 लीटर 500 लीटर पानी में इसका घोल मिला करके प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करें। यानी कि नीम की पत्तियां हैं, नीम का तेल है, देसी गाय का गोमूत्र है, गोबर है, इन सभी को मिक्स करके सड़ा गला करके घोल कितना बनाना है? 12 लीटर। उस 12 लीटर घोल को 500 लीटर पानी में मिक्स करना है और प्रति हेक्टर की दर से फसल के ऊपर इनका छिड़काव करना। तो चेपा, मोयला, कूतरा, कर्तन कीट, इन सभी से इनका रोकथाम किया जा सकता है। दूसरा एक कीट है एपीलेक्ना बीटल। एपीलेक्ना बीटल 25 लीटर देसी गाय का गोमूत्र में 5 किलोग्राम आक की पत्ती, 5 किलोग्राम नीम की पत्ती, 5 किलोग्राम बेशरम की पत्ती मिलाकर 10 से 15 दिन इसको सड़ाएं। सभी को मिक्स करके एक ड्रम में या फिर आप किसी पात्र में लेकर के सड़ा गला करके तैयार कर लें। इस मूत्र का आधा शेष बचने तक
उबाल कर मिश्रण को 500 लीटर पानी में मिलाकर तरबतर कर पंप के द्वारा प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करें। यानी कि जो आपने 10-15 दिन में ये मिश्रण तैयार किया है, इसको उबाल करके क्या करना है, 50% करना, आधा, और फिर इसको 500 लीटर पानी में इसका घोल बनाना है और प्रति हेक्टेयर की दर से आपका छिड़काव करना है। समस्त देसी उपाय हैं इसके। आलू की तितली का भी आप जो एपिलेक्ना बीटल का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक बीमारी होती है इसमें, वो होता है अंगेती झुलसा रोग। तो अंगेती झुलसा के लिए भी सेम तरीका है। दूसरा, केमिकल ट्रीटमेंट में आप मैंको जेवरली माया 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर की दर की सहायता से छिड़काव करें। आलू की बुआई से पहले 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा एक कल्चर पाउडर आता है की सहायता से खाद में मिला करके मिट्टी में मिला दें, तो इस रोग से बचाव हो सकता है। पछेती झुलसा रोग के लिए सेम ट्रीटमेंट है। एक है ब्लैक स्काफ, काली रूसी। इसके लिए आप बीजों को एरिटोन से उपचारित करने के बाद ही खेत में बोने से इसका इलाज संभव हो सकता है। मोजेक रोग, और मोजेक रोग के लिए 1.1 से 1.25 लीटर मेटासिस्टॉक्स एक मेडिसिन आती है, उनको आप 800 से 1000 लीटर पानी में इसका आपको घोल बनाना है और प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करने से आलू से संबंधित जितनी भी व्याधियाँ, जितने भी रोग, कीट, प्रकोप और इनको नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी हानिकारक व्याधियाँ हैं, उन सभी का नियंत्रण किया जा सकता है। अब आती है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब हुआ आलू की खुदाई करनी है। आलू कहाँ लगे हुए हैं, मिट्टी के अंदर। अब इसकी खुदाई करके उसको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो आलू की फसल किस्म के अनुसार फरवरी से मार्च तक है वो तैयार हो जाती है। तो खुदाई करने से 15 दिन पहले आप सिंचाई बंद कर लें। पहली बात, पौधे की शाखाएं काट कर सूखने देते हैं, यानी कि ऊपर की जो प्लांट वेजिटेटिव पार्ट है, इसका पादप का कायिक भाग है, उस कायिक भाग की कटाई करके पूरी भूमि के ऊपर सुखा दें। ऐसा करने से आलू का छिलका कड़ा हो जाता है, ठीक है, तो कंदों का आकार बढ़ जाता है। खुदाई कर आलू के ढेर बनाकर बोरियों में से 2 से 3 दिन के लिए ढक देते हैं, जिससे धूप ना लगे, वह कंद पर लगी पट्टियाँ छूट करके अलग हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप खुदाई का कार्य कर सकते हैं। इसका वेजिटेटिव पार्ट ऊपर लगा सकते हैं ताकि धूप से इसका बचाव हो सके। और पहले मैंने आपको बता दिया था कि यदि धूप होगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका सोलेनिन रासायनिक पदार्थ बनेगा, जिसके कारण आलू के वास्तविक रंग से उसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा, जिसके फलस्वरूप आपकी मार्केटिंग है वो संभव नहीं हो पाएगी। उपज, आलू की समस्त उत्तम कृषि क्रियाएं की हैं तो आपके 1 हेक्टेयर से 250 से 400 क्विंटल आलू प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी उपज है वो प्राप्त हो सकती है। तो ये थी आलू की खेती का वर्णन, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।